सबसे पहले तो आप ज़रा ये चेक करें, आज आप लोगों के लिए लाई हूँ क्रिस्पी क्रंची बहुत ही यम्मी से सैंडविच, जिन्हें बनाना भी बहुत ही आसान है। बजट में रहते हुए ये सैंडविच बनाकर तैयार करेंगे और यकीन करें, अगर आप लोगों ने ये बना लिए ना तो हफ्ते में 4 बार आप ये सैंडविच फरमाइश पर बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी थोड़े से चिकन से ढेर सारे क्रीमी सैंडविच। रेसिपी बहुत ही आसान है और टेस्ट में तो लाजवाब है, तो इसे ट्राई करना तो बनता है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये क्रीमी सैंडविच बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सुपर टेस्टी बेहद आसान क्रीमी सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले तो फ्राइंग पैन में डाला है 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। हाफ टेबल स्पून इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें। अच्छा, अब अदरक लहसुन के पेस्ट को आप फ्राई करें इतना कि इसका कच्चापन निकल जाए, ज़्यादा नहीं, 20 से 30 सेकंड के लिए ही। जैसे ही आपको अच्छी सी भुनने की खुशबू आने लगे, डाल दें इसमें चिकन का कीमा। अच्छा, मेरे पास ये कीमा है 300 ग्राम के बराबर, 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है। चिकन का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ, आप बीफ या मटन का कीमा भी ले सकते हैं। कीमे के साथ ही मैं पानी डाल दूँगी आधा कप के करीब। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ाइज़ा कीमे को भूना भी नहीं और पानी शामिल कर दिया, तो ये एक ट्रिक है। कीमे के साथ ही अगर आप लोग पानी डाल देते हैं ना, ख़ास तौर पर चिकन के कीमे के साथ, तो कीमे की बड़ी बड़ी गुठलियाँ नहीं बनेंगी, कीमा दानेदार सा बनकर तैयार होगा। या आप ऐसा करें, जब कीमा घर में बनाते हैं चॉपर में, चिकन के साथ ही आधा कप पानी डाल दिया करें, तब भी कीमा बहुत ही दानेदार बनकर तैयार होगा। तो चिकन का कीमा बनाते वक्त ये ख़ास टिप थी, सोचा आप लोगों से भी शेयर करती चलें जी। अब देखिए यहाँ पर कीमे की मैं भुनाई करूँगी। जैसे जैसे कीमे को हीट मिलेगी ना, इसका कलर चेंज हो जाएगा। साथ के साथ स्पैचुला की मदद से बड़ी बड़ी गुठलियों को तोड़ते जाएं और कीमे को भून लें। 2 से 3 मिनट के बाद जैसे ही कीमे का कलर चेंज हुआ, डाल दें इसमें मिर्च मसाले। तो डालूँगी मैं 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून डालूँगी मैं काली मिर्च का पाउडर और 1 ही टीस्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करूँगी। बस यही 3 मसाले ही डलेंगे। आज कोई इतनी आसान सी रेसिपी आप लोगों के लिए लाई हूँ कि बनाकर और खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। लाज़मी ट्राई कीजिएगा। तो मिर्च मसाले डाल दिए, कीमे में अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे। पानी हम ऑलरेडी पहले ही डाल चुके हैं, तो कवर लगा दें और सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए कीमे को पकने के लिए छोड़ दें। चिकन का कीमा है, इसे गलने में टाइम ही कितना लगता है। तो 5 से 6 मिनट में पानी भी खुश्क हो जाएगा और कीमा भी गल जाएगा। तो है ना आसान सी रेसिपी। तो यहाँ पर देखें, पानी मुकम्मल तौर पर ड्राई हो चुका है, कीमा भुन चुका है। फ्लेम को ऑफ कर दें और कीमे को एक बोल में निकाल कर रख लें। अब देखिए चिकन का कीमा है, इसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए और इसमें टेस्ट डेवलप करने के लिए मैं शामिल करूंगी 2 अदद आलू। आलू तकरीबन 200 ग्राम के बराबर हैं और 2 अदद हैं, मीडियम साइज़ के आलू हैं। बॉईल करें, इसके बाद इन्हें ठंडा करके छील लें और देखें बड़े ग्रेटर की मदद से इस तरीके से ग्रेट करके आलू को शामिल कर दें। तो आलू ऐड करने से चिकन की फीलिंग जो हम बनाने जा रहे हैं क्रीमी सैंडविच के लिए, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो बस आलू ग्रेट करके मैंने डाल दिए, साथ के साथ 1 हरी मिर्च को बारीक चॉप करके डाल दें और डालें इसमें ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अच्छा, मिर्च मसाले तो मैं डाल ही चुकी थी पहले से ही कीमे में। सिर्फ़ और सिर्फ इसमें मायो ऐड करेंगे आधा कप के करीब, ताकि सारी चीज़ें आपस में जुड़ सी जाएं, वेल कंबाइन हो जाएं। तो बस मायो इतनी ही शामिल करें कि ये अच्छे तरीके से चिकन के कीमे में और आलू में मिक्स हो जाए। तो बहुत ही आसान मगर फ्लेवरफुल सी रेसिपी है। आप ये चिकन की फीलिंग बनाकर रात में ही रख सकते हैं। अगर तो आपको बच्चों का लंच बॉक्स तैयार करना है तो सुबह आपके लिए परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा 1 से 2 दिन के लिए ये चिकन और आलू की फीलिंग फ्रिज में बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मैंने इसमें सब्जियों का और प्याज का तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। चलें जी, क्रीमी सैंडविच के लिए फीलिंग तो तैयार हो गई। अब सैंडविच बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी सैंडविच ब्रेड का। हर जगह से आसानी से मिल जाएंगे। सैंडविच ब्रेड लें और तेज़ छुरी की मदद से इसके किनारे काट कर अलहदा कर लें। अच्छा, मैं कई दफ़ा आपको बता चुकी हूँ कि ब्रेड के किनारे ज़ाया ना किया करें, आपकी किसी भी रेसिपी में काम आ सकते हैं। और फिर बाज़ार से आपको महंगे मिलने वाले ये ब्रेड क्रम्स जब आप घर में तैयार कर लेंगे तो बाहर से लेने की क्या ज़रूरत है। तो बस किनारों को अलहदा से रख लें, इसी रेसिपी में इसका इस्तेमाल करेंगे।
अब ब्रेड के किनारे कट चुके हैं, 2 ब्रेड लेंगे और एक ब्रेड पर लगाएंगे ये चिकन और आलू का क्रीमी मिक्सचर। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो 2 से 3 चम्मच भर भर कर फिलिंग लगाएं और इस तरीके से हल्के हाथ से प्रेस करते जाएं। चम्मच की बैक की मदद से प्रेस करेंगे ना तो ईजीली प्रेस हो जाएगा। दूसरे ब्रेड की मदद से कवर करेंगे और सेंटर में से एक कट लगाकर 2 सैंडविच तैयार कर लें। अच्छा, वैसे तो सैंडविच को आप किसी भी शेप में काट सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं। मैं रेक्टेंगल शेप में काट कर तैयार करूँगी कुछ इस तरीके से, और सारे ही सैंडविच ऐसे ही बना कर तैयार कर लें। चलें जी, अब हमने सैंडविच बना लिए तो तैयार करते हैं इसकी कोटिंग। तो कोटिंग बनाने के लिए एक बोल में डाला है मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर मैदा। मैदे में शामिल कर दूंगी मैं 1 अदद अंडा। अच्छा, आप कह रहे होंगे कि इसमें एग योक तो 2 हैं, तो ये 2 अंडे हैं। जी नहीं, आज मेरी किस्मत अच्छी थी तो मैंने 1 अंडा ही लिया था जिसमें 2 एग की योक्स निकली हैं। तो 1 अंडा शामिल कर दें, साथ के साथ डालें इसमें 2 से 3 चुटकी नमक और पानी। पतला सा एक घोल बनाकर तैयार करना है। मैदे को और अंडे को अच्छे तरीके से बीट कर लें ताकि इसमें कोई भी बड़ी गुठली बाकी ना रहे। आप चाहें तो सिर्फ़ और सिर्फ एग्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मैंने क्योंकि आपसे कहा था ना कि बजट में रहते हुए ये रेसिपी तैयार करेंगे, तो बस इस तरीके से हम एक पतला सा घोल बनाकर तैयार कर लेंगे जो बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रहना चाहिए। अब एक एक चिकन सैंडविच उठाएं और इसमें डिप कर दें अच्छे तरीके से। आप लोग अक्सर कहते हैं कि ब्रेड का कोई भी स्नैक्स बनाएं उसमें ऑयल भर जाता है, तो इस तरीके से ब्रेड के सैंडविच बनाएंगे ना तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसमें एक कतरा ऑयल का चला जाए। बस अब हमने ब्रेड क्रम्स की मदद से इसे कोट कर देना है। ये वही ब्रेड क्रम्स हैं जो मैंने ब्रेड के किनारे अलहदा करके रखे हुए थे। तो सारे ही आप लोगों ने क्रीमी सैंडविच ऐसे ही बनाकर कोट कर कर तैयार कर लेने हैं। चलें जी, अब इन्हें फ्राई करते हैं। तो आप लोग ब्रेड से कोई भी स्नैक्स बनाएं, ऑयल का टेम्परेचर मीडियम टू हाई रखा करें। देखें जैसे ही मैंने इसमें सैंडविच डाले कितने बबल्स से आ रहे हैं। बबल्स से आप अंदाज़ा लगा लें कि ऑयल का टेम्परेचर कितना है, मीडियम टू हाई है। अंदर तो हमने हर चीज़ पकी हुई डाली है, बाहर से ही इसे क्रिस्पी करना है, गोल्डन करना है। तो बस मीडियम टू हाई फ्लेम पे उलटते पुलटते हुए ये क्रीमी सैंडविच तैयार कर लें। यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। टी टाइम पर बनाएं या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए एक आइडियल रेसिपी है, और थोड़े से चिकन से ये ढेर सारे बनकर तैयार हो जाते हैं। रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है आप लोगों ने। तो क्रीमी चिकन सैंडविच को यहाँ पर फ्राई करते हुए मुझे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है, और जब आप इन्हें ऑयल से निकालेंगे ना तब भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। बाकी के सैंडविच भी फ्राई कर लेते हैं। तो मज़ेदार बेहतरीन से हमारे यहाँ पर चिकन क्रीमी ब्रेड सैंडविच तैयार हैं। बहुत ही बेहतरीन बनते हैं, आप ज़रा चेक करें ये कितने क्रिस्पी बने हैं। और मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ, ऑयल का एक कतरा भी इनके अंदर नहीं गया। देखें ब्रेड कैसी वाइट सी नज़र आ रही है, ऊपर से क्रिस्पी हैं, अंदर से एकदम सॉफ्ट और क्रीमी। तो रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।